पहचान पर। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम की डेट्स आ गई हैं, तो इसके लिए आपको तैयारी काफ़ी अच्छे से करनी पड़ेगी। उन लोगों की तैयारी जिनकी अच्छे से तैयारी हो गई है, तो उन्हें फिर से रिवाइज करनी होगी, और जिनकी तैयारी नहीं हुई है उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वैकेंसी कम है और स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है। तो अगर आप तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे तो आप काफ़ी पीछे चल जाएंगे, जिस कारण से आपको तैयारी काफ़ी अच्छे से करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस की आवश्यकता होगी। तो हम आपकी हेल्प के लिए प्रत्येक दिन 20 जीके और 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लाएंगे, जिसमें नाम मात्र तो 20 जीके होंगे, परंतु इसके साथ इतने फैक्ट्स होंगे जिसको मिलाकर मिनिमम 50 से 60 क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएंगे। और हाँ, करंट अफेयर्स आपकी इससे रिवाइज भी हो जाएगी 5 करंट अफेयर्स से। तो आप तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। गैंग किसे कहते हैं? पृथ्वी से उत्पादित खनिज अयस्कों में अशुद्धियों को, या ये एक प्रकार का खनिज है, या एक प्रकार की वनस्पति, या एक प्रकार की प्राणी। तो गैंग पृथ्वी से जो भी खनिज उत्पादित होते हैं उनके अयस्कों में जो अशुद्धियां पाई थी उसे गैंग कहा जाता है। और इन अशुद्धियों को हटाने के लिए इसमें फ्लक्स मिलाया जाता है, और फ्लक्स और गैंग के मिश्रित रूप को ही धातु मल कहा जाता है। तो इससे इतने फैक्ट को आपको याद रखना पड़ेगा। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को निरूपित करता है? 321 किलोमीटर, 211 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, या 91 किलोमीटर। तो 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर को निरूपित करता है। यहाँ पर ये जो रेड कलर का उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा है, ये पृथ्वी की काल्पनिक रेखा होती है जिसे अक्षांश कहा जाता है। और जो ब्लू कलर में पश्चिम से पूर्व की ओर रेखा है उसे देशांतर कहा जाता है। राज्यसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, या अनुच्छेद 83। तो राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अनुसार किया गया है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, निम्न सदन लोकसभा कहा जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, और अभी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। किसका शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था? यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसके शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, या औरंगजेब। तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके समय में बहुत सारे जैसे मयूर सिंहासन, ताजमहल आदि का निर्माण हुआ था। वहीं चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। पीएच का मान जितना अधिक होगा अम्ल उतना ही होगा, सबल, दुर्बल, अनिश्चित, या इनमें से कोई नहीं। तो पीएच का मान जितना अधिक होगा अम्ल उतना ही दुर्बल यानी कि कम होगा। यहाँ पे देखिए ये पीएच स्केल है, इसमें 7 से कम होने पर अम्लीय होता है और 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है। यहाँ पे आपको ब्लू और रेड कलर दिख रहे हैं, इसका मतलब है अम्ल लिटमस के ब्लू कलर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और क्षार रेड कलर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्न में मिलता है: जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, या संश्लेषित साधनों से। तो पेनिसिलिन प्रतिजैविक का निर्माण कवक से होता है। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, या वृक्क में। तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में विद्यमान होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 केजी होता है। इससे स्रावित होने वाले पदार्थ हैं पित्त, जो यकृत से स्रावित होता है, जबकि जमाव इसका पित्ताशय में होता है। हेपेरिन और फाइब्रिनोजेन ये दोनों प्रोटीन है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। जून 1985 में कनिष्क विमान दुर्घटना में जिस भारतीय वैज्ञानिक की मृत्यु हुई वह कौन था? डॉक्टर होमी जे भाभा, डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर वाई नायदुम्मा, विक्रम साराभाई। तो डॉक्टर वाई नायदुम्मा की मृत्यु 1985 के कनिष्क विमान दुर्घटना में हुई थी। डायनामाइट के आविष्कारक कौन हैं? अल्फ्रेड नोबेल, न्यूटन, प्रिस्टले, या रैकजे। तो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल हैं। इन्हीं के नाम पर विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कुछ फैक्ट्स है। बारूद, इसके आविष्कारक रोजर बैंकन है। आरडीएक्स, इसका पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव होता है, जिसकी खोज 1899 में हैंस हेनिंग ने की थी।
यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कौन सा वन शामिल है? घना पक्षी अभयारण्य, फुलवारी का नाल, सीता माता अभयारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर में घना पक्षी अभयारण्य शामिल है। घना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में। राजस्थान में कुछ प्रमुख अभयारण्य भी हैं, जैसे रणथंभौर, कुंभलगढ़, ये सभी राजस्थान के प्रमुख अभयारण्य हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? तो कर्नाटक मध्य प्रदेश की सीमा से स्पर्श नहीं करती है। चलिए यहाँ पे मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड मिलते हैं। यहाँ पे कर्नाटक की बात आई है, तो कर्नाटक के राज्यपाल वाजूभाई वाला है और वहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। जब पानी उबलता है तो इसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ने लगता है, घटने लगता है, एक समान रहता है या घटता बढ़ता है? तो पानी उबलता है तो इसका ताप एक समान होता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। पानी एक ही है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। जैन और बौद्ध धर्मों में ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिस पर दोनों धर्मों में असहमति है? कठोर तपस्या, नैतिकता पर बल, शुद्ध आचरण पर बल, जाति भेद का खंडन। तो कठोर तपस्या पर जैन और बौद्ध धर्म दोनों असहमति प्रस्तुत करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं और इसके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत कब से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है? 1945, 1946 या 1947 या 1950? तो भारत 1945 से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया था। इसे यूनाइटेड नेशन भी कहा था, इसलिए कहीं कहीं भी आपको UN भी मिलेगा। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके वर्तमान सचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? जैसलमेर, जयपुर, केरल या कोलकाता? तो देश का प्रथम भूवैज्ञानिक संग्रहालय जैसलमेर में बनाया गया है। निम्न में से मार्स गैस कौन सी है? CH4NH2, CH4, CO2, CONN2 या CO2? तो मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। इसका उपयोग बायोगैस, गोबर गैस इत्यादि में किया जाता है। प्रिंसिपिया कृति के लेखक कौन थे? आइंस्टीन, टॉलमी, न्यूटन या गैलीलियो? तो प्रिंसिपिया न्यूटन की रचना है। इन्होंने 1687 में इसकी रचना की है, जिसमें इन्होंने अपने गति के नियमों का वर्णन किया है। इन्होंने गति के 3 नियम दिए हैं। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का भी सिद्धांत बताया है। भौतिकी के इनकी योगदान को देखते हुए इन्हें भौतिकी का जनक कहा जाता है। डायट किस देश की संसद का नाम है? जापान, फ्रांस, स्पेन या नेपाल? तो डायट जापान की संसद का नाम है। यहाँ पे देख लेते हैं फ्रांस के सांसद, स्पेन के सांसद और नेपाल के सांसद का क्या नाम है। फ्रांस, इसके सांसद का नाम नेशनल असेंबली है। स्पेन, इसके सांसद का नाम कॉर्टेस है और नेपाल का राष्ट्रीय धन विधेयक को किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में पेश किया जा सकता है? वित्त मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष? तो बात यहाँ पर राज्य की हो रही है, इसलिए राज्यपाल की सिफारिश पर इसे विधानसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को अनुच्छेद 110 के अंतर्गत रखा गया है। यह केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। निम्न में से कौन सी उपधातु है? आर्सेनिक, मरकरी, आयरन या ऑक्सीजन? तो आर्सेनिक एक उपधातु है। उपधातु उन्हें कहते हैं जिनमें अधातु और धातु दोनों के गुण मिश्रित होते हैं। मुरली रामकृष्णन को किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? RBL बैंक, साउथ इंडियन बैंक, नैनीताल बैंक या कर्नाटक बैंक? तो मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय त्रिशूर में है, जो कि केरल में है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर
किस पड़ोसी देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया गया? श्रीलंका, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश? तो बांग्लादेश में 2 सितंबर को एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया गया। इनकी निधन 31 दिसंबर को हुई थी। इन्हें 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र नेवी 2020 का आयोजन किया गया? जापान, रूस, अमेरिका या ब्राजील? तो यह अभ्यास भारत और रूस के बीच होगा। यह अभ्यास बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 से 5 सितंबर तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थे? रूस, जापान, अमेरिका या इजराइल? तो राजनाथ सिंह 3 से 5 सितंबर तक रूस की यात्रा पर थे। वहां संघाई देशों के संगठन में रक्षा मंत्रियों की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया था, जो मॉस्को में हुई थी। शिक्षक दिवस के अवसर पर देश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? 30, 56, 47 या 75? तो शिक्षक दिवस के अवसर पर 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह शिक्षक दिवस हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुपति में हुआ था।